एक गांव में हरिया नाम का आदमी रहता है और उसके दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम मोहन होता है तो छोटे का नाम सोहन होता है। हरिया की एक बहुत ही बढ़िया सब्जियों की दुकान भी होती है और छोटे बेटे की एक अलग दुकान होती है। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है उसकी कोई भी दुकान नहीं होती है। वो पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता ही रहता है। हरिया और सोहन दुकान बंद करके शाम को घर की ओर लौटते हैं। अरे पापा, मुझे अभी पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। मुझे कम से कम 5,000 रुपये दे दो। अरे बेटा, तू कब तक मेरे पास ऐसे पैसे मांगता रहेगा? तेरा छोटा भाई भी कमाने लग गया है, तू कब धंधा सीखेगा? अरे पापा, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मना कर दो। ये रोज रोज की कहानी मुझे मत सुनाओ। और फिर 3 महीने बाद में अब हरिया धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा था। वो दुकान पर भी नहीं जा सकता था। बड़े भैया, हमारे पिताजी भी अब बहुत ही बीमार रहने लगे हैं। वो दुकान पर भी नहीं जा सकते हैं। मुझे लगता है उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अगर तेरे को इतनी ही तरस आ रही है तो इस बुढ़े को लेकर जा हॉस्पिटल। अगर वो मर जाए तो भी मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हरिया की एक दिन अचानक मौत हो जाती है। पिताजी के मरने के बाद में मोहन को पैसे देने वाला कोई भी नहीं था। फिर एक दिन, सुन सोहन, तू अब पापा के घर में नहीं रहेगा और ना ही तू इसकी ज़मीन कमाएगा। अब जो कुछ भी है वो सब मेरा है और तू इस घर से निकल जा, समझ गया? अरे बड़े भैया, पिताजी तो मेरे भी थे, तो जमीन जायदाद में आधा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। ये हिस्से की बात बंद कर दे। अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना तो यहाँ से निकल जा, वरना तू मेरे को जानता ही है। और फिर बेचारा बड़े भाई के डर से ये घर छोड़कर जंगल की ओर निकल जाता है। ये सब कुछ बेचकर अब तो मेरे पास बहुत पैसा आएगा, मजे मारूंगा पूरे। अरे इतने घने जंगल के अंदर ये चमकती हुई चीज क्या हो सकती है? 2 आंखें और एक मुंह। देखो, तुम मेरे से बिल्कुल भी मत डरो। मैं एक जादुई सूरज हूँ। मुझे पता है तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जिसे तुम जो सोचोगे वो तुम्हारे पास में होगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति डाली है। अब तुम जो सोचोगे वो तुम्हारे पास में होगा। जादुई सूरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और फिर सोहन जादुई सूरज की शक्ति लेकर अपने गांव की ओर लौटता है। वह अपने गांव में एक बहुत ही बढ़िया मकान बनाता है और एक अच्छी गाड़ी भी होती है। सोहन को तो मैंने भिखारी बनाकर अपने घर से निकाल दिया था, आखिर इसके पास इतना पैसे कहाँ से आया? इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।